देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़ा करने की बात हो रही हो। एकमात्र नीतीश कुमार है और इसको लेकर के एक बार चेकमेट करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ भितरिया साठगांठ कर लिया, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह का माहौल बना रहे हैं उसमें या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस दावों के बीच में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात हम मान सकते हैं और इसमें आरसीपी सिंह का जो समय समय पर इंजेक्शन दे रहे हैं वो इंजेक्शन ललन सिंह के होम्योपैथिक दवा से ज्यादा असरदार है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार में रातों रात कई बड़े खेला होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रातों रात सरकार बदली थी तो उसके बाद कई बार ये चर्चा तेज हुई, लेकिन एक बार फिर से जो परिस्थितियां बन रही हैं कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जो एक नंबर की होड़ में है उसमें नीतीश कुमार को भी बड़ा फायदा हो सकता है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति के चुनाव में जो बड़ा खेला हुआ उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्य हुआ होगा और सबसे ज्यादा आश्चर्य राजद को हुआ होगा। लगातार ये कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव के रहते राजद में कभी तोड़फोड़ नहीं हो सकती है, लेकिन 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं ये सभी लोग जदयू भाजपा के संपर्क में हैं। बाबा भी मौजूद हैं। बाबा, शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले खबर ये आई, राजद ने दावा किया कि 10 से 15 विधायक तो चुटकी का खेल है, फ्लोर टेस्ट करा ले नीतीश कुमार या भाजपा जो करना है कर ले, चाहेंगे उस समय 10 से 15 विधायक हमारे पास आ सकते हैं। फिर मामला पलट गया, 8 विधायक उल्टा क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। सनी, आप जो बात बता रहे हैं ये सिक्के का एक पहलू है जी। इसको तो सभी अब जान गए हैं कि पलटी होगा पलटी होगा, ये होगा वो होगा, इधर से जाएंगे उधर, उधर से जाएंगे इधर, दोनों दावा कर रहे हैं। ये राजनीति में होती रहती है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बार बार बबूल के नीचे आम नहीं मिलता। अब देखें ना, 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार जो खेल चल रहा है वो खेल यही है सत्ता परिवर्तन का। हर दल ये दावा करता है रोज कि आज सरकार पलट जाएगी, कल सरकार पलट जाएगी, और इसकी शुरुआत होने के पीछे भी एक बड़ा कारण है जी। क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो सत्ता में बैठे दल के पास बहुत मार्जिनल है। आपको याद होगा 2 दिन पहले इस बात को मुकेश सहनी ने भी कहा था कि अगर हम नहीं चाहते, हम पाला बदलते, हमको ऑफर था लालू प्रसाद का तो सरकार नहीं बनती जी। 25 का आंकड़ा था, 4 मेरे पास था, 21 में सरकार नहीं बनती। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो दावे हो रहे हैं उस दावों में कितना दम है जी। लेकिन एक बात है, अगर ऐसा होता है तो आप इतना मान के चलिए कि बिहार में सरकार पलट जाएगी। तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं। फिर से उसी सवाल पे हम आते हैं लौटकर। दावा करते हैं कि सरकार हम बना लेंगे, 6-7 विधायकों की जरूरत है, लेकिन अब ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि 8 विधायकों ने जब विरोध में वोटिंग कर दिया तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 8 उनके साथ रहेंगे। सनी, तेजस्वी यादव की टीम जो है ना जबरदस्ती ऊँख में राह बना रही है, ये संभव नहीं है। आप समझिए ना इस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा उड़ा करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के संपादक नवनीत मिश्रा जी बात को कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास वो स्थिति अभी नहीं हुई है कि वो सरकार का हिस्सा बन जाए। मतलब माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं अपने विधायकों को रोकने के लिए। जो बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि आरजेडी के बहुत सारे विधायक अब इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, वो सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब वो दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में आप सीधा समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव अपने लोगों से, अपने नेताओं से, अपने प्रवक्ताओं से ये बात बार बार कहवाते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी से हमारी सरकार बनने की जो जगह है उस जगह से बहुत लोग आ रहे हैं और उनकी संभावनाएं फिर से जागृत हो जाती हैं। आप समझिए, अरुण, भाई अरुण, शायद यही नाम है जिन्होंने पोस्टर लगाया था कल। भाई अरुण जो है लगातार बयान दे रहे हैं, न तो अधिकृत बयान देने के लिए उनको किया गया है न कोई और बात है, लेकिन उनके बयान पर विराम भी नहीं लगाया जा रहा है। जगदानंद सिंह को कहा जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के
अनुशासन के बहुत सटीक आदमी है। जब पार्टी कार्यालय में घुसते हैं तो प्रवक्ता बाइट देते हुए साइड हो जाते हैं, जगदानंद सिंह को पहले देखने लगते हैं। बिल्कुल, जगदानंद सिंह का एक अलग तरह का माहौल उन्होंने बनाया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर भाई अरुण बयान दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि पार्टी चाहती है कि इस तरह का माहौल बना रहे। कल ही आपको पता है कि चाहे विधायकों ने, उनके 3 विधायकों ने, माफ कीजिएगा 3 विधान परिषदों ने उनका शपथ ग्रहण किया है, और ये आंकड़े जो हैं वो उनका विधान परिषद में बढ़ा है। लेकिन इनके बढ़ने से सरकार पर कोई असर पड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां दावा ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अगर ऐसा कुछ होता, विधायकों के इधर से उधर जाने की बात होती, तो जगदानंद सिंह क्यों नीतीश कुमार को निमंत्रण देते? जी, अकेले बनाते। दोनों कहीं ना कहीं आपस का। एक और सबसे बड़ी बात हुई है कि जिस तरह से पप्पू यादव ने दिल्ली में बैठे बैठे जो बातें कही हैं, वो भी बात बड़ा महत्वपूर्ण है। उस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव की बातों को कितना संज्ञान में लोग लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ भितरिया सांठगांठ कर लिया है, और यही कारण है कि बिहार में विपक्ष जो है कमजोर हुआ। तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव ने बहुत पहले ये बात कही थी कि भाजपा और राजद का आंतरिक गठबंधन है, नीतीश जी को सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब इस पूरी स्थिति को देख लीजिए आप, तो एक संभावना प्रबल होती है ना। कल ही संपादक नोन मिश्रा जी ने एक खबर की थी आरसीपी सिंह को लेकर के। उस खबर को आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के और जनता दल यूनाइटेड के, भाजपा के लोगों ने नहीं, बाकी सब लोगों ने इसको देखा है, और कई लोगों ने फोन करके पूछा है कि क्या यह संभव है, क्या रामचंद्र बाबू फिर से जीवित हो गए। और आरसीपी सिंह, आप समझिएगा, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे तो मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर आरसीपी सिंह के जरिए, जिसकी बात हम लोग चर्चा बहुत पहले से कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल में संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक पटरी पर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, उसमें या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, या फिर बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इतना कॉन्फिडेंट है कि वो 2025 तक की योजना बना रहे हैं। जी, एक सवाल बाबा रहेगा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि क्रॉस वोटिंग जिन्होंने किया है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, न सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है। दूसरा सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव की पकड़ ढीली पड़ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब परिवार पर पकड़ आपका कमजोर पड़ता है, घर का हारा हुआ आदमी हर जगह हारता है। आप समझिए कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने विरोध करने से रोका। लोकसभा चुनाव उठा के देखिए, विधानसभा में किसी तरह से उनका हाथ पैर पकड़ करके उनको हसनपुर भेजा गया। ये सारी चीजें, उसके अलावा उन्होंने कई तरह के बयान दिए हैं तेज प्रताप ने। इन सारी बातों को क्या उनके विधायक नहीं देख रहे हैं? जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें व्हिप जारी नहीं होता है, स्वतंत्र हैं लोग। चूंकि संविधान का सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए लोग स्वतंत्र हैं। और अगर इस तरह की बात होती है तो आप समझिए ना, एक तो चर्चा ये भी चलने लगी है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई और विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया। जी। अब स्थिति आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का दावा जो है, वो दावा मजबूत इसलिए नहीं है, अगर 8 विधायक या 12 विधायक उसके तरफ चले भी जाते हैं तो आप समझिए ना कि उससे क्या हो जाएगा। सरकार उसकी बनती है, नहीं बन रही है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हमारे खेमे में 5 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, तो ये संभावना सरकार बनाने तक की बनती है। कारण कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस से सपोर्ट है, तेजस्वी यादव को वाम दलों का सपोर्ट है, और तेजस्वी यादव को एकमात्र जो बचे हुए हैं AIMIM के, उनका सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी कहाँ रहेंगे? वो भी उधर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विधायक इस बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इस दावों के बीच में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात हम मान सकते हैं। और इसमें आरसीपी सिंह का जो समय समय पर इंजेक्शन दे रहे हैं, वो इंजेक्शन ललन सिंह के होम्योपैथिक दवा से ज्यादा असरदार है। कारण कि आप जानते हैं एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है, भले उसका दूरगामी परिणाम हो, साइड इफेक्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन असर तो ज्यादा करती है। अब एक बात आप समझिए कि
ललन सिंह अब होम्योपैथिक के डॉक्टर नहीं रह गए जी। अब उनके पैथ का समाप्ति लगभग हो चुका है। जी। क्योंकि आप समझिए ना कि वो जिस तरह से चला रहे हैं पार्टी को, उसमें सिर्फ कंट्राडिक्शन है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है इन 17-18 सालों में, या उससे कहा जाए कि 20 सालों में, कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर में विद्रोह हुआ है। जी। पार्टी से बाहर निकालने के बाद विद्रोह हुआ है। जब शरद यादव को निकाला गया तो विद्रोह हुआ था, लेकिन पार्टी के अंदर रह करके गुटबाजी कभी नहीं हुई थी। जी। आरसीपी सिंह ने यह चैलेंज कर दिया कि हाँ, उनकी पकड़ पार्टी पर थी, है और आगे भी रहेगी। अब इन सब बातों का सबसे जो अहम सवाल लेकर के हम लोग आए थे कि इधर से उधर होने का तो दावा दोनों तरफ से है। जी। 1 दर्जन विधायकों के इधर आरजेडी में आने का दावा किया जा रहा है। अब ये विधायक कहाँ से हैं? भारतीय जनता पार्टी से है या फिर जदयू से है। जी। लेकिन इन सब में जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके दावे में भी कोई दम नहीं है। जी। न इधर से विधायक उधर जा रहे हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वोटिंग कोई कर दिया तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। इसका मतलब ये नहीं कि विधायक उधर जा रहे हैं। जी। अब सीधी सी बात यह है कि एक ही रास्ता नजर आता है जिसमें विधायकों के इधर से उधर होने की जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों में आरसीपी सिंह वो मुद्दा हो सकते हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए, जैसा कि उन्होंने बयान भी दिया है और इसको कोट भी किया है संपादक मोहन मिश्रा जी ने, कि आरसीपी सिंह ने सबसे पहले पार्टी के आंतरिक मामले को लेकर के और जो कहा जाता है चरण वंदन करने वाले लोगों को पद देने की बात को लेकर के गंभीर बात कही है। और इस बात को लेकर के ये अब संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर आरसीपी सिंह के सर पे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है जी। और अगर जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजस्वी यादव का भीतरिया आंतरिक साठगांठ है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो सकते हैं और तेजस्वी यादव को इंटरनल सपोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ला सकती है। क्योंकि एकमात्र नीतीश कुमार बच गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा झुकाते हैं, टक्कर देते हैं, और उनकी पार्टी के तरफ से बार बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को खड़ा किया जाता है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़ा करने की बात हो रही हो, एकमात्र नीतीश कुमार है। और इसको लेकर के एक बार चेकमेट करेगी भारतीय जनता पार्टी, और शायद इसी की तैयारी चल रही है। कहा भी जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में राजनीतिक रंग बदलेगा, और बदलने भी लगा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अब हमला करने लगे हैं। और कम से कम इतना तो मान के चलिए कि जब विजेंद्र यादव जैसे बड़े नेता और बहुत ही गंभीर नेता इस तरह की बात कहने लगते हैं कि आंतरिक हमारे यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है, बातें जिस तरह की हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो इसका सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी जो कह रहे थे उस पर ध्यान नहीं देना नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा है। और कभी भी इधर से उधर विधायक हो या नहीं हो, लेकिन पासा पलट सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था और इस चुनाव के पहले जो बातें थी, इन सभी चीजों को और सभी दावों को अगर एक जगह रखकर देखा जाए तो विधायक इधर से उधर जाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं अब सही साबित हो सकती है उस दौर में जब पार्टी को, दोनों दल को जरूरत पड़े निर्णायक विधायकों की। लेकिन अभी जो परिस्थिति है सरकार की, खासतौर पे एनडीए गठबंधन की, तो लड़ाई के बावजूद भी आंतरिक स्थिति जो है वो स्टेबल है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को देखें या बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के बयान को देखें, नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार है। जब नीतीश को नेता मानेंगे तो जदयू के लोग ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, इसलिए कि नीतीश पर सवाल खड़े करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।